जय माता दी गाइज, आपको नवरात्रि की तृतीय दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और ये क्लिप है सुबह का टाइम है। और यहाँ पे हम लोग उठ गए हैं। एक्चुअली आज सैटरडे संडे ऑफ होता है बच्चों के स्कूल का, तो थोड़ा सा लेट हो गया, 8 बज गया था उठने में। और रात में ये मूवी वगैरह देखे तो थोड़ा सा सोने में देर हो गई और उठने में भी टाइम लग गया। और सॉरी गाइज़, बाबू मेरे बगल में लेटा, उसको ना थोड़ा सा कोल्ड कफ हो गया है, तो थोड़ा सा वो ऐसे आवाज़ आएगी आपको। तो यहाँ पे देखिए बाबू, हाँ चुप रहो। और इधर देखिए, फिर मैंने सुबह उठ के और ब्रश किया, फिर उसके बाद गर्म पानी करके 1 गिलास मैंने गर्म पानी पिया। और इधर देखिए फिर बाबू सो रहा है और मैंने सोचा मैं जल्दी से ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड कर दूं। और एसी ऑफ़ कर देते हैं ना सुबह उठ के, तो थोड़ा सा इतना ठंडा नहीं होता है फिर, और ओढ़ भी नहीं रहा था। वैसे भी इसकी ओढ़ने की आदत नहीं, चाहे कितना ही उड़ाओ इसको तो उड़ता नहीं है। और इधर मैंने सोचा मैं बेड रोड समेट दूँ, फटाफट अपना काम जो है निपटा लूँ, फिर रेडी हो जाऊँ। और आज ना 3rd डे है, 2nd डे मतलब जब दूसरा दिन था, रात को मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। पता नहीं कैसे गैस वैस बन गई, क्या हो गया, और एकदम से पेट में दर्द होने लगा। लेकिन सुबह माता रानी बस पूजा करना था, इस चक्कर में उठना था कि फटाफट सारा काम निपटा लूँ, नहीं तो फिर काम बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर अकेले क्या ही हस्बैंड क्या क्या करेंगे, पूजा करेंगे कि घर का काम क्या देखेंगे। तो इसलिए फिर मैं उठ गई कि चलो कोई नहीं, कर लेते हैं। और इधर देखिए लूज़ मोशन एक्चुअली चालू हो गया था ना, तो थोड़ी सी दिक्कत होने लगी थी मुझे। लेकिन फिर मैं लग गई अपने कामों में जल्दी। मैंने सोचा काम निपटा लूँ। तो सबसे पहले पानी वानी पी के मैंने सोचा मैं मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि मशीन में कपड़े ढेर सारे हो गए हैं। और 2 दिन मैंने साड़ी पहनी ना, तो साड़ी भी रखी थी, मैंने वॉश नहीं करी जल्दी चक्कर में। तो मैंने सोचा मैं आज वॉश कर लेती हूँ और साड़ी को मतलब हाथों से वॉश करूँगी, बाकी और जितने कपड़े पड़े हैं वो मशीन में वो लगा दूँगी। साथ ही साथ चलते रहेंगे, फटाफट हो भी जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सर्फ एक्सेल ले लिया है और जल्दी से करके अपनी दोनों साड़ियाँ धुल लूँगी। और टाइम ही नहीं मिला मतलब कि धुल लूँ उसे। और ये हाथ से मतलब साड़ी वगैरह जो है हाथ से धुलती हूँ, और जो ड्राई वाश जाते हैं उसको ड्राई क्लीन के लिए भेज देती हूँ। तो ये ड्राई क्लीन ही हैंड वॉश हो जाते हैं, तो इसे मैं घर पे ही ऐसे हल्का सा धुल के निकाल लेती हूँ। बहुत ज़्यादा गंदे तो होते नहीं हैं, घर में पहनते हैं हम। तो मैंने सोचा मैं फटाफट हाथों से ऐसे मसल के धुल लेती हूँ, जिससे इजी हो जाएगा। और सुबह सुबह ये सब काम कर लो ना, सही रहता है। नहीं तो दिन में फिर जब नहा धो लो, पूजा पाठ कर लो ना, फिर ये सब वाला काम मुझे बिल्कुल मन नहीं करता करने का, चाहे कितना भी कुछ हो जाए। सुबह जो मेरे अंदर एनर्जी होती है ना, वो दोपहर मतलब शाम को बिल्कुल भी नहीं होती। दोपहर के बाद से जब काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ, मैं ये सारे काम करूँ, पानी वाले ऐसे कोई काम ड्राई काम करवा लो तो चाहे जो भी कर दूँ, मुझे पानी वाले काम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते नहाने वहाने के बाद। तो माता रानी के कपड़ा रखा था जो हमने चेंज किया था फर्स्ट डे, तो वो सब भी मैंने धुल दिया। धुल के बाल्टी रख दूँगी अंदर, बाल्टी का काम हो गया। और साथ ही साथ मशीन मैंने पानी लगा दिया, अब वो भी वॉश हो जाएगा। और ये प्रेस के कुछ कपड़े हैं जो कल आए थे, एक आंटी हैं वो प्रेस करती हैं, तो कल वो दे गई थी, तो कल मैं नहीं लगाई थी। जैसे मैंने बताया मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी। शाम को एक्चुअली हुआ कि हम चाय बना के पी जैसे, और चाय पीते ही ना मेरे गैस ऐसे बनना स्टार्ट हो गई, जैसे पेट में बहुत ज़्यादा सूजन सी हो गई, फूला फूला सा लग रहा था। उसके बाद फिर लूज़ मोशन चालू हो गई, इस वजह से मैं नहीं कर पाई। थोड़ी सी जब लूज़ मोशन होते हैं ना, एनर्जी डाउन हो जाती है, तो थोड़ा सा, लेकिन काम तो करना ही था। जैसे मैंने बताया नवरात्रि में पूजा चल रही है, कोई और घर में हो तो चलो कर भी लो सब, लेकिन अब हम हस्बैंड वाइफ दोनों बच्चे हैं, तो बच्चे छोटे छोटे हैं, क्या ही करेंगे, तो मुझे काम निपटाना रहता है। और हस्बैंड है जैसे फूल माला लेने चले जाते हैं, वो सुबह उठ के, अभी इतने समय वो फूल माला लेने गए हैं। और बाहर का जो एकदम गेट के बाहर है वो धुलते हैं वो, तो ये सब उनका काम हो जाता है ना, तो फिर अंदर का काम सब मुझे देखना पड़ता है। और बाबू को नहला धुला भी देते हैं। तो इधर देखिए फटाफट मैंने जो है प्रेस के कपड़े लगा दिए। देन कुछ कपड़े ऐसे ड्राई हो गए थे, तो मैंने सोचा मैं हाथों हाथ इसे भी फ़ोल्ड कर देती हूँ, फ़ोल्ड करके और सब लगा देती हूँ। तो मैंने हस्बैंड के कपड़े उनके अलमीरा में रख दिए थे, बस मैंने अपनी साड़ियाँ जो प्रेस कराई थी वो नहीं लगाई थी, तो मैं यहाँ पे हैंगर में ऐसे टांग के रख दूँगी, साड़ी ब्लाउज़ एक करके
करके अपना, और ऐसे सही रहता है ना, टंगा रहता है तो समझ में आता है। जो सिंपल साड़ियाँ ना मैं ऐसे हैंग करके रखती हूँ, बाकी ऐसे फोल्ड हैवी साड़ियाँ फोल्ड करके रखती हूँ। और ये कुछ मुझसे कह रहे थे, वही मुझे बातें कर रही थी, मुझे याद नहीं है। तो साथ ही साथ अपना काम भी करती जा रही हूँ। और अब तो सफाई वैसे भी होगी, दिवाली की जो सफाई है वो शुरू करेंगे हम लोग यही नवरात्रि के बाद। तो सब चीज़ों को अरेंज करेंगे और सफाई करेंगे। वैसे तो आप मेरी कोई भी अलमीरा देखोगे तो वो मतलब आपको ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि फैला फैला हो, हमेशा अरेंज ही मिलता है। मेरी हैबिट है, मैं एक कपड़ा भी निकालती हूँ ना उसे सही करके रखती हूँ, तो जिस वजह से मेरा जो अलमीरा है वो बिल्कुल अरेंज रहता है, अच्छा रहता है, सेट रहता है। तो यहाँ पे जो मुझे भी साड़ी पहननी है और तो वही मैं निकाल लेती। वैसे मैंने सोचा है कि मैं 9 दिन साड़ी ही पहनूंगी, देखते हैं कर पाती हूँ कि नहीं। आज मुझे लग नहीं रहा था मैं पहन पाऊँगी, क्योंकि इतनी बॉडी ढीली लग रही थी ना, इतना सुस्त, बस मन कर रहा था लेट जाऊँ, बिल्कुल एनर्जी डाउन लग रही थी। ये मैं दीदी से पूछ रही थी कि जब लूज़ मोशंस होते हैं क्या खाऊँ जो सही हो जाए, पेट दर्द हो रहा है हल्का हल्का, सही हो जाए। तो वही कुछ बता रही थी कि अजवाइन खा लो, ये खा लो, तो उनसे मैं पूछ रही थी। और आज बिल्कुल हल्का खाना बनाऊंगी। हस्बैंड तो बोले थे खिचड़ी बना लो, लेकिन मुझे ना खिचड़ी बहुत अच्छा नहीं लगता। मतलब कभी कभी अच्छा लगता है, दिन के समय में तो बिल्कुल नहीं, रात में तो चल जाता है, दिन में तो मुझे खिचड़ी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और इधर ये लेके आए थे दही जलेबी, ढोकला। दही जलेबी तो मैंने छुआ भी नहीं है, सिर्फ ढोकला खाया, क्योंकि पेट में दर्द है तो मैं दही जलेबी बिल्कुल भी नहीं खाई। और बैठ के लोग नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता वास्ता मैंने सिर्फ ढोकला खाया। ढोकला खा के फिर चली आई किचन में, क्योंकि जब आपको तबीयत ख़राब होती है ना, कुछ खाने पीने का इतना मन नहीं होता है कि कुछ खाओ पिए, खासकर जब पेट में दर्द हो तो बिल्कुल मन नहीं करता। थोड़ा सा खा के चली आई, मैं करूँगी फटाफट अपना काम। और इधर फ्रूट्स लाए थे हम लोग, 2 दिन हो गया, तो ये ऐसे मैंने अरेंज नहीं किया था, मैंने सोचा मैं इसको रख देती हूँ अच्छे से सेट करके। अब मैं बनाऊँगी खाना, लौकी की सब्ज़ी, अरहर की दाल, चावल, रोटी। और आजकल ना मैं पहले ही खाना बना लेती हूँ, जिससे मैं नहा धो के आऊँ तो माता रानी का भोग बनाऊँ उनको चढ़ाने के लिए और तैयार हो जाऊँ। वो साड़ी पहन के ना मुझसे काम बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए मैं खाना वाना बना के रख लेती हूँ। बहुत ही सिंपल सा सादा खाना बनाया है, क्योंकि मेरे पेट में भी दर्द है, ज़्यादा इधर उधर खाऊँगी तेल मसाला तो नुकसान करेगा। तो मैंने सोचा मैं ऐसे सादा खाना बनाती हूँ, जिससे बच्चे भी खा लेंगे, क्योंकि दाल वाल खाना ज़रूरी होता है, बच्चे भी खाते हैं। तो बच्चे अपना दाल राइस खा लेंगे, मैं अपना जो है दाल राइस और लौकी सब्ज़ी सादा होता है ना, तो वो अच्छा होता है पेट के लिए, तो वो मैंने बना लिया, वो मैं खा लूँगी। तो खाना वाना मैंने बना लिया, खाना बना रही थी एक्चुअली, तो ये सिंक मैंने नहीं धुला था, मैंने सोचा मैं सिंक भी धुल देती हूँ। तो सिंक मैंने अच्छे से वॉश कर दिया, सिंक मैं डेली ही वॉश करती हूँ। तो इधर देखिए मेरी लौकी की सब्ज़ी हो गई, इसमें पानी रिलीज़ करता है ना, काफ़ी पानी हो जाता है, तो इसे मैं पूरा ड्राई करूँगी। टाइम लग जाता है, 10 से 15 मिनट लग जाता है पानी सूखने में, तो फटाफट मैं कर लूँगी, इसका पानी पूरा सुखा लूँगी। और इधर मेरी दाल बन के रेडी हुई है, दाल में तड़का लगाना है, सब्ज़ी और दाल रेडी हो चुकी है। चावल ये मैंने चढ़ा दिया भगोने में, एक तरफ मैंने दूध चढ़ाया है, सिर्फ रोटियां सेकनी रह जाएंगी, वो मैं सेक लूँगी अभी। और इधर बाबू का बॉटल 2 निकल गए थे, मैंने सोचा मैं हाथों हाथ इसको भी वॉश कर देती हूँ, नहीं तो फिर बाद में भूल जाऊँगी, इधर उधर पड़ा रह जाता। तो ढूंढ के लाई, फिर मैंने इसको धुल के स्टेलाइज पे लगा दिया, ये स्टेलाइज हो जाएगा अच्छे से। और इधर का जो काम है किचन का वो मेरा हो गया है, तो ब्रश व्रश धुल के रख दूँगी, अच्छे से ड्राई कर दूँगी। सारा काम मतलब मेरा खाना पीना, स्लैब क्लीन करना, ये सब हो गया। रोटियाँ वोटियाँ मैंने सब बना के रख दी है, सब काम ख़त्म हो गया। अब जाऊँगी नहाने, नहा के आऊँगी। तो ये देखिए फिर चली गई थी नहाने, नहा के सिर्फ मैंने एक नाइटी डाल लिया, नाइटी डाल के आ गई कि मैं पहले खीर चढ़ा देती हूँ। खीर क्योंकि पकने में टाइम लेता है ना, जब तक मैं तैयार होंगी साड़ी वाड़ी पहनूँगी तब तक मेरी खीर भी बन के रेडी हो जाएगी। चावल मैंने पहले ही कटोरी में भिगो के रख दिया था, एक्चुअली चावल भिगो दो ना तो जल्दी पक जाता है, और खीर पकने में काफ़ी टाइम लेता है। तो देखिए मैं फटाफट चढ़ा दूँगी, और जब तक कि रेडी होंगी तब तक मेरा खीर बन जाएगा। बहुत ज़रा सा बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा बना लो ना तो कौन ही खाए, फिर इतना ज़्यादा खिलाता नहीं मीठा मीठा। मैंने सोचा मैं मीठे में ही डेली कुछ ना कुछ बना के भोग लगाऊंगी, और जो पॉसिबल होगा वो लगाऊंगी। रिपीट भी कर सकती हूँ, बिकॉज समझ में नहीं आता ना फिर क्या क्या चीज़ लगाओ, समझ में नहीं आता। इसलिए यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स कट कर रही थी। ड्राई फ्रूट मैंने काजू, बादाम, मखाने और किशमिश लिया है, और गुड़ की खीर बना रही हूँ मैं। तो यहाँ मैंने जैगरी पाउडर ले लिया, आप चाहो तो चीनी डाल सकते हो, लेकिन गुड़ का बना लूँगी ना तो मैं भी खा लूँगी, थोड़ा हेल्दी हो जाएगा, चीनी थोड़ा अनहेल्दी होता है। तो इधर देखिए बीच में चला रही थी, बस मैं जाऊँगी तैयार होने, और तैयार होके फटाफट
फटाफट फिर पूजा की तैयारी करना है। वैसे हस्बैंड जो है मंदिर क्लीन कर रहे थे, तो देखिए मैं तैयार हो चुकी हूँ एक्चुअली। तैयार व्यार होके सिर्फ बिंदी लगानी रह गई और मेरा फेस देख सकते हैं आज बहुत उतरा उतरा सा लग रहा है, डल डल सा, क्योंकि तबीयत थोड़ी सही नहीं है ना, तो मतलब जैसे अनहेल्दी ऐसे फील कर रही थी मैं, बिल्कुल अच्छा नहीं फील हो रहा था। तो इधर तैयार होकर थोड़ी सी क्लिप मैंने ले ली। तो ये रही मेरी साड़ी। आज मैंने पर्पल कलर की साड़ी पहनी। जैसे मैंने बताया, मैं कलर के अकॉर्डिंग नहीं चल रही हूँ, जो कलर चलते हैं माता रानी 9 दिन में, बस जो साड़ी समझ में आ रहा है बस ये है कि साड़ी पहनना है बस। तो यहाँ देखिए खीर मेरी बन के रेडी हो गई है। अब डाल दूँगी इसमें ड्राई फ्रूट, और ड्राई फ्रूट डाल के इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालूँगी। इलायची पाउडर डाल के जो मेरा जैगरी पाउडर है वो डाल दूँगी। डाल के सब चीज़ को मिक्स कर दूँगी। जैसे ही जैगरी पाउडर डालूँगी ना, खीर का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा और पूरा चेंज हो जाता है। तो देखिए इधर पूरा जो खीर है वो उसका कलर चेंज हो गया, रेड रेड सा हो गया, ऐसे लगता है जैसे रबड़ी बनी हो। तो बहुत टेस्टी बना था वैसे। तो यहाँ पे हस्बैंड कर रहे थे पूरी मंदिर क्लीन। फूल माला आजकल बहुत ज़्यादा चढ़ते हैं ना, तो थोड़ा सा क्लीनिंग में टाइम लग जाता है। वैसे तो बेटा मेरा जो है आधा मंदिर तो वही क्लीन करा था। उसके बाद फिर मैं अपना भगवान का भोग वोग बना के आ गई। माता रानी को जो सिंदूर वगैरह लगाना होता है तो वो मैं ही लगाती हूँ। सिंदूर लगाना गौर गणेश को, मतलब पूजन करना, वो तो घर की बहुएं या माँ या बीवी जो भी हो लेडीज़ ही करती हैं। तो यहाँ पे भी मैंने माता रानी का पूजा किया और पूजन करने के बाद करूँगी आरती। मंदिर हमारी हो गई है तैयार पूजा करने के लिए, बस आरती करके हवन करेंगे हम लोग। हवन देखिए उधर जला दिया गया है, जिससे थोड़ा सा ना जल जाए जब तक हम लोग आरती करेंगे। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग के यहाँ कैसा चल रहा है नवरात्रि की पूजा। मतलब बहुत से लोग के यहाँ तो पाठ भी बैठे होंगे, मतलब पंडित जी आते हैं करते हैं बहुत से के यहाँ, और माता की चौकी होती है। तो आप लोग शेयर करिएगा कि कैसे कैसे आप लोग के यहाँ हो रहा है। तो फिर पूजा करने के बाद मैंने सोचा मैं भोग लगा देती हूँ। तो इधर मैं निकालने आई थी माता रानी का भोग। टेस्टी सा खीर उनके लिए बनाया है। माता रानी को तो अच्छा लगे, क्योंकि प्यार से कोई भी चीज़ बनाओ ना, भगवान वही कहते नहीं प्यार के भूखे होते हैं, बाकी उनसे कोई मतलब नहीं होता। आप उन्हें प्यार से कुछ भी खिला दो ना, वो खा लेते हैं कैसा भी बनाओ। तो बस कोशिश तो करते हैं अच्छा ही बनाओ। तो देखिए फिर यहाँ पे मेरी खीर बन के रेडी हो गई है। पास से देखिए कलर कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए फिर लगाते हैं माता रानी को भोग। फिर यहाँ पे मैंने माता रानी को अर्पण कर दिया प्रसाद। अब चलते हैं हम लोग करेंगे आरती। बस हो गई आरती है, चलो। आरती होने के बाद और सारे भगवान जी की मैंने करी आरती, और जाऊंगी तुलसा मैया का बाहर पूजा करके आऊँगी। तुलसा में पूजा फिर यहाँ हम लोगों ने हवन किया। हवन हम लोग 9 दिन डेली ही करेंगे, और हवन बना के मैंने एक साथ डिब्बे में भर के रख लिया है, जिससे आसान हो रोज़ रोज़ हवन करने में। तो यहाँ पे हम लोग चारों लोग, अब बच्चों की स्कूल की भी छुट्टी है ना, तो वो लोग भी घर में थे। हवन वगैरह करके फिर हम लोग कुछ देर ऐसे बैठे थे। फिर हस्बैंड बोले लाओ खाना दे दो, मैं खा के निकलूँ। और जल्दी पूजा हो गई थी, फिर वो खा पी के निकलेंगे। तो इनका मैं खाना लगा रही थी, दाल चावल रोटी सब्ज़ी जो मैंने बनाया है। फटाफट उनका खाना लगा के दूँगी। अभी तो हम लोग नहीं खाएंगे, और मैं तो अभी बिल्कुल नहीं खाऊंगी। वैसे भी सुबह से सिर्फ ढोकले खाए भी, मुझे हस्बैंड जो इलेक्ट्रॉल का पानी दिए तो वही मैं पी हूँ। और फिर उनको खाना खिला के वो चले जाएंगे दुकान पे, बच्चों को खाना वाना खिलाऊंगी। अभी मैंने फ्लोर की सफाई नहीं करी, मैंने सुबह दीदी करी थी, बाकी अभी तो एक बार झाड़ू पोछा करना होगा। खाना वाना जब से बनाया तो मैंने नहीं किया, तो पहले उनको दे देती हूँ खाना। तो यहाँ पे हमारा लंच रेडी है, आप लोग भी कर लीजिएगा। और आप लोग लहसुन प्याज खाते हैं कि इस 9 दिन में जो है लहसुन प्याज खाते हैं कि नहीं? हम लोग तो नहीं खाते हैं, आप लोग शेयर करिएगा। और फिर इनको दे दूँगी पानी, और साथ ही साथ दे दूँगी थोड़ा सा खीर। और क्योंकि एक बार ये दुकान निकल जाएंगे, फिर रात को ही आते हैं, तो खीर वगैरह दे दूँगी ना, तो खा लेंगे फिर अपना। फिर इनका जो है खाना वाना में लगा दिया, आराम से खाना वाना खा के हस्बैंड चले गए, और फिर मैं लग गई अपने सफाई में। फिर मैंने झाड़ू मारा, पोछा मारा। इसके बाद मैं बाबू को खाना खिलाऊंगी और ख़ुद भी थोड़ा सा खाऊंगी, और बाकी रेस्ट करूंगी। बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं नवरात्र के चौथे दिन में, तब तक ले जय माता दी।